सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी। क्या होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्या फंक्शन करता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो आज हम इस क्लास में यही स्टडी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। टुडे वी विल स्टडी द टॉपिक इज सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, फर्स्ट कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हमें नीड क्यों पड़ी, हमने किस एक्ट के अंडर इसको बनाया। ठीक है, तो जिस एक्ट के अंदर हमने इसको स्टैब्लिश किया था तो वो था हमारा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ठीक है, तो 1974 में सबसे पहले हमने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट हमने बनाया, वाटर को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, वाटर की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, वाटर में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमने इस एक्ट को स्टैब्लिश किया। ठीक है, और इसी एक्ट के अंदर हमने सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टैब्लिश किया। ठीक है, so the Central Pollution Control Board was established under the Water Prevention and the Control of Public Pollution Act 1974, later under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981। ठीक है, बना 1974 में जो वाटर एक्ट था उसके अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था। बट जो पावर मिली थी, ठीक है, तो पावर यहाँ पर इसको किससे मिली, यहाँ पर आप देखोगे जो पावर मिली है वो पावर मिली है इसको एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। ठीक है, तो पावर कहाँ से मिली है इसको, 1981 का जो एयर पॉल्यूशन एक्ट था, ठीक है, उससे इसको पावर मिली है। और बनाया किसके अंडर इसको, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। CPCB was also entrusted with the responsibility of controlling and preventing air pollution। ठीक है, और सीपीसीबी ऑल्सो इंटरेस्टेड होता है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना एयर पॉल्यूशन को। ठीक है, मीनिंग ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो दिस एक्ट was passed to prevent and control water pollution and to maintain or restore the quality of water in rivers, lakes, ponds and groundwater। ठीक है, मतलब वाटर को जो वाटर होता है उसको रिस्टोर करना। ठीक है, अच्छी क्वालिटी में वाटर को रिस्टोर करना, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, ग्राउंड वाटर में, उसके जो भी उसके नेचुरल सोर्सेज होते हैं वहीं उसको रिस्टोर करना, मेंटेन करना, पॉल्यूशन कंट्रोल करना, ये सब कौन करता है, सीपीसीबी। सीपीसीबी के साथ कौन कर रहा है, जो मेन फंक्शन किसका है, ये वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वाटर पॉल्यूशन एंड द कंट्रोल एक्ट की। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन एंड द कंट्रोल, वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट की हम बात कर रहे हैं। उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, वाटर को पॉल्यूट होने से बचाना। ठीक है, सेकंड कंट्रोल द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, जो भी अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज होता है उसको कंट्रोल करना इंडस्ट्री से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे इंडिया में, वहां से आपको पता है कि बहुत सारा ऐसा डिस्चार्ज रिलीज होता है जिसके कारण वाटर पॉल्यूट होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है, क्योंकि इंडस्ट्री का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको डंप किया जाता है इन द रिवर। ठीक है, जो भी वाटर, फ्रेश वाटर के जो भी नेचुरल सोर्सेज है वहां उनको डंप कर दिया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी अभी एग्जांपल रिसेंटली अगर हम बात करें तो यमुना रिवर इन दिल्ली में यमुना रिवर, हालांकि इतनी सफाई करने के बाद, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के बाद आज भी यमुना रिवर का वही हाल है एज इट इज। ठीक है, मेंटेन एंड रिस्टोर वाटर क्वालिटी, वाटर को मेंटेन करना, रिस्टोर करना, अच्छी क्वालिटी में वाटर को दोबारा रिचार्ज करना। ठीक है, एंड एस्टेब्लिश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। ठीक है, मतलब वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट यही क्या करता है, स्टैब्लिश करता है सेंट्रल और स्टेट लेवल पे कंट्रोल बोर्ड्स, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को स्टैब्लिश करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंदर। ठीक है, फंक्शन ऑफ सीपीसीबी, अब बात करते हैं सीपीसीबी के फंक्शंस। राइट, क्या फंक्शंस है, फर्स्ट एडवाइजेस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, सीपीसीबी सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉल्यूशन कंट्रोल पर एडवाइस देता है। ठीक है, कि कैसे गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए, जो उसके सजेशंस होते हैं वो सजेशन देता है गवर्नमेंट को। कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज होती है तो सीपीसीबी एसपीसीबी के साथ में शेयर करता है, कोऑर्डिनेट करता है उन सारी एक्टिविटीज को, ताकि स्टेट लेवल पे भी उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है,
मॉनिटर्स एयर एंड वाटर क्वालिटी अक्रॉस इंडिया, ठीक है, एयर एंड वाटर की जो क्वालिटी है उसको मॉनिटर करता है पूरे इंडिया में, ठीक है। सेट्स पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स, व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज के लिए पॉल्यूशन के जो स्टैंडर्ड है उनको सेट करता है, ठीक है। कंडक्ट रिसर्च एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ठीक है, जो भी रिसर्च एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, ठीक है, उनको कंडक्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सीपीसीबी की होती है, ठीक है। कलेक्ट एंड पब्लिश पॉल्यूशन रिलेटेड डेटा, ठीक है, जो भी डेटा होता है उसको पब्लिश करना, उसको कलेक्ट करना, राइट। एंड ऑल्सो इट प्रमोट्स cleanliness of river and water bodies, ठीक है, and it provides technical guidance for pollution control, ठीक है, और जो भी टेक्निकल गाइडेंस होती है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए वो भी ये प्रोवाइड कराता है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइन ऑफ फैक्ट आप कैसे याद कर सकते हो, सीपीसीबी एस्टैब्लिश 1974 में एस्टैब्लिश हुआ, एस्टैब्लिश अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में ही, ठीक है, जो एक्ट बना था उसके अंदर इसको एस्टैब्लिश की गई इस बॉडी को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका, ठीक है। मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसके अंदर में ये वर्क करता है। एयर पॉल्यूशन रेस्पॉन्सिबिलिटी, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है। सीपीसीबी स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सीपीसीबी में चेयरमैन कौन होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, तो एक सीपीसीबी में एक चेयरमैन होता है एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, he or she is appointed by the central government, okay, and also should have knowledge or experience in environmental protection, pollution control and administration, उनके पास ये नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैसे करना चाहिए, कैसे हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, कैसे एडमिनिस्टर करें, तो उनके पास इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, स्कॉलर होने चाहिए वो इसके। एंड हेड्स द बोर्ड एंड प्रोवाइड्स ओवरऑल लीडरशिप, ठीक है, और जितने भी हेड होते हैं बोर्ड के उनको प्रोवाइड करता है लीडरशिप, ठीक है, तो चेयरमैन इज द फर्स्ट, ठीक है। एंड नाउ सेकंड नंबर ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यूजुअली ऑफिशियल्स फ्रॉम मिनिस्ट्रीज डीलिंग विद एनवायरमेंट वाटर हेल्थ इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ठीक है, इन मिनिस्ट्री के जो भी ऑफिशियल एक तरह से जो भी मेंबर्स होते हैं उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव। स्टेट बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, मेंबर्स नॉमिनेटेड फ्रॉम द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एसपीसीबी के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है। हेल्प कोऑर्डिनेट पॉल्यूशन कंट्रोल बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, और जो भी हेल्प होती है उसको कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, मतलब हेल्प कोऑर्डिनेट पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल को सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, तो सेंटर स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं रिप्रेजेंट सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फिशरीज, ट्रेड, लोकल अथॉरिटीज, ठीक है, तो ये एक तरह से पूरा स्ट्रक्चर आपको पता है कि फर्स्ट चेयरमैन है, सेकंड ऑफिशियल मेंबर्स, स्टेट बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस नॉमिनेटेड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर कंपनीज मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज मैनेज हो रही हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट भी किया जाता है अगर उनको नॉलेज अच्छी है तो इस फील्ड में, ठीक है। मेंबर्स सेक्रेटरी full-time officer with expertise in scientific engineering or management aspect of pollution control looks after the day-to-day administration and implementation of CPCB's work, ठीक है, और जो डेली का काम होता है वो कौन देखता है, जो मेंबर होता है, सेक्रेटरी मेंबर होते हैं, वो डे टू डे वाला काम देखते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर हो गए, मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, मतलब वो फुल टाइम ऑफिसर होते हैं, ठीक है, तो इजीली आप फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हो, सीपीसीबी चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर्स होते हैं, स्टेट बोर्ड मेंबर्स होते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव, इजीली आप याद रख सकते हो। चेयरमैन से सब नए गोल्स मिले, ठीक है, तो सी एस एस एंड जी एम, सी फॉर चेयरमैन, एस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर्स, एस फॉर स्टेट गवर्नमेंट मेंबर्स, ठीक है, राइट, एंड N for non-official members, G for government companies representatives, M for member secretary, ठीक है, राइट, तो यहाँ पर मैंने S जो लिखा है, आई नो यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा ये, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर से लिखा है क्योंकि वो एक सेंटेंस इजी ट्रिक बनाने में इजी था, ठीक है, चेयरमैन से सब नए गोल मिले, आप यहाँ पर सीई भी कर सकते हो, ब्रैकेट में यहाँ पर सी और ई भी कर सकते हो, ठीक है, से, राइट, तो ये हमारी आज की क्लास थी, ठीक है,
दिस क्लास इज ऑल अबाउट सीपीसीबी। बहुत ज्यादा एग्जाम्स में यूपीएससी, यूपीपीएससी, ठीक है, सी टेट, सुपर टेट, नेट, बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्लास यहाँ पर आपको छोटा सा टॉपिक था इसको कवर, तो ये छोटा सा टॉपिक था मैंने ये कवर कर दिया। आई होप आपको ये क्लास मेरी पसंद आई होगी, तो मेरी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी क्लासेस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।